अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फाजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारी आज की रिपोर्ट पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के हवाले से है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े अल्फाज में कह दिया है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। इसराइल पाकिस्तान से ताल्लुकात का ख़्वाह क्यों है? क्या पाकिस्तान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की राह में आखिरी रुकावट है? पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करना क्यों मुमकिन नहीं? इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से है। पाकिस्तान और इसराइल दो ऐसी रियासतें हैं जो दोनों ही नजरिए पे बनी हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नजरिए पे, जबकि इसराइल यहूदियत और सहूनियत के नजरिए पर बना। ये दोनों नजरियात एक दूसरे का उलट हैं और इनका टकराव हमेशा हर दौर में रहा है। क़याम पाकिस्तान के शुरू ही से इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि पाकिस्तान कभी इसराइल जैसी मुतनाज़ा ममलिकत को तस्लीम नहीं करेगा, और ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के थे। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को एक बहुत बड़ी रकम बतौर इमदाद पेश करने का लालच दिया गया था, जो उस वक्त अरबों रुपए मालियत की थी। उस जमाने में कि जब 1 रुपया बहुत अहमियत का हामिल था, वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने उसको रद्द कर दिया। इस रकम को पेश करने के साथ शर्त रखी गई थी कि वो सिर्फ एक बार अपनी जुबान से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान कर दें, लेकिन लियाकत अली खान ने उस वक्त बड़ी सख्ती से ये बात वाज़े कर दी थी कि ऐसा होना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं और पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। अब सोचने की बात है कि पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद ही इसराइल पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़ गया? क्या जरूरत थी कि उसे कायद आज़म को खत लिखकर ताल्लुकात कायम करने की दावत देनी पड़ी? इसराइल की क्या मजबूरी थी कि लियाकत अली खान को मिन्नतें करने पर मजबूर हो गए? कई और मुमालिक हैं जिन्हें पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता, जिनमें आर्मेनिया भी शामिल है, लेकिन आर्मेनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई मुमालिक और होंगे जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, उससे इसराइल को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान क्यों? पाकिस्तान अगर इसराइल को तस्लीम नहीं करता तो इसराइल को इससे क्या मसला है? इसराइल उस वक्त से पाकिस्तान से अपना वजूद तस्लीम करवाने का ख्वाहिशमंद था जब हम एक गरीब और परेशानी और मसाइल से घिरा हुआ एक लुटा पुटा मुल्क थे। उस वक्त के जब पाकिस्तान के पास लड़ने को हथियार थे और न ही एटम बॉम्ब का तस्वुर। अरब मुमालिक तो उस वक्त भी तेल और कुदरती वसाइल से मालामाल थे, इसराइल को टक्कर देने की पोजीशन में भी थे, लेकिन इसराइल पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाना चाहता था। इसराइल ने कमाल चालाकी से अरब मुमालिक में अरब हुक्मरानों में अय्याशी और फहाशी का ऐसा जहर घोला कि वो इसराइल के खिलाफ बोलना ही भूल गए। उन्हें यहूदी और बैरूनी कंपनी और सरमायाकारी के जरिए दौलत की रेल पेल में लगा दिया गया और वो इस नशे के ऐसे आदी हो चुके हैं कि अब उन्हें इन चीजों से दूरी मौत से कम नहीं लगती। पाकिस्तान को हर तरह से लालच देने के बाद 1965 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग छिड़ी तो इसराइल ने इंडिया की हर तरह से मदद की, लेकिन अल्लाह की फजल से मुजाहिदीन वतन ने दुश्मनों को मार भगाया। इसराइल ने हर फोरम पर खामोशी से सही लेकिन पाकिस्तान की मुखालफत की। मोसाद के एजेंट्स इंडिया रॉ के साथ मुश्तरका तौर पर हम पर मुसल्लत करदा जमहूरियत के ठेकेदार जमहूरों को खरीदने में लग गए। ये सच है कि हमारे मुल्क के गद्दार सियासतदान तो शायद दहाइयाँ पहले इसराइली माल के लिए अपना मुल्क को कौम और ईमान बेच देते, लेकिन इस कौम की तरफ से आने वाले रद्द-ए-अमल और पाक फौज की तरफ से सख्त मुखालफत का डर हमेशा उन्हें इस कदम को उठाने से रोकता रहा है। हमारे सियासतदानों ने मुल्क को इसराइल और उसके दजाली इदारों का मोहताज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसमें इसराइल का ही हाथ था कि 1971 में हमारे 2 टुकड़े हो गए। IMF जैसे दजाली इदारों ने पाकिस्तान पर अपने खजानों के मुंह खोल दिए ताकि हमारे हुक्मरान मुल्क के माल बना सकें और आखिर में इस मुल्क को लागर करके अपना मोहताज बना लिया जाए। हम लोग शायद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका को इतनी तवज्जो और समझ बूझ के नहीं पढ़ सके जितना कि यहूदी अहादीस का बगौर मुताला करने के साथ साथ उस पर अमल भी करते हैं। अब बात करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसी इस्तिलाह है जो आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है और इस पर अक्सर लोग बहस करते नजर आते हैं, लेकिन इसका असल मतलब बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। असल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही असल वजह है कि यहूदी पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं कि कुछ भी हो, कुछ भी ले लो, लेकिन हमें तस्लीम कर लो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा नजरिया है जो कि एक मजहब है जिसमें सिर्फ दज्जाल की हाकमियत है और यहूदी जो चाहे वही होगा। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत दुनिया के हर मुल्क को उसके ताबे होना होगा और दुनिया के हर मुल्क को अपने आइन, अपने मजहब से दस्तबरदार भी होना पड़ेगा। सारी दुनिया का बस एक ही मजहब और एक ही निजाम हो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इस पे
पे इत्तफाक होगा। बदले में दुनिया जहाँ के खजाने आपके कदमों में होंगे और वही कुछ होगा जो दज्जाल और उसके चेलों की मर्जी होगी और वो आपको करना मजबूरी होगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझने के बाद अब हम आते हैं पाकिस्तान के लिए इसराइल को तस्लीम करना क्यों नामुमकिन है। एक तो ये कि पाकिस्तान और इसराइल दोनों नजरियात पर बने मुमालिक जिनकी नजरियात एक दूसरे से उलट हैं। इसराइल की रियासत वो रियासत है जिससे हमारे नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की रोशनी में मुसलमानों की आखिरी जंग होगी। इस जंग के लिए वो मुजाहिदीन वो फौजें जाएंगी जो मशरिक से हिंदुस्तान को फतह कर चुकी होंगी। यहाँ से ये फौजें हजरत ईसा की मदद के लिए रवाना होंगी। हदीस पाक का मफहूम कुछ इस तरह से है कि उनके पास बेहतरीन हथियार होंगे और उनके शहसवारों की भी तारीफ फरमाई गई। मशरिक में बेहतरीन हथियारों और बेहतरीन अफवाज वाला मुसलमान मुल्क कौन सा है ये अब बताने की जरूरत नहीं। सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की फौज बेहतरीन फौज है और बेहतरीन हथियार हमारे पास हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मशरिक से ठंडी हवाएं आती हैं। मशरिक में कौन सा मुल्क इस्लाम के नाम पर अल्लाह के नबी की दुआ से वजूद में आया, किन किन हस्तियों ने इस मुल्क के क़याम में किरदार अदा किया, ये भी सब जानते हैं। और अगर हम ये कहें कि अगर पाकिस्तान इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम कर लेता है तो क्या फर्क पड़ता है, तो इसका जवाब ये है कि इसके बाद बचता ही क्या है, फिर झगड़ा किस बात का है। पाकिस्तान के खिलाफ हर साजिश क्यों की जाती है? क्या हमारे मुक़्तदर हलकों में बैठे लोग नहीं जानते कि हर साजिश के पीछे कौन है? फिर हमें इतनी जंगे करने की क्या जरूरत थी? खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान करता है तो अगले 5 मिनट्स में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली किसी साजिश का नामो निशान नहीं रहेगा। दुनिया की हर नेमत पाकिस्तानियों के कदमों में होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस्लाम से हम दस्तबरदार हो जाएंगे। तो फिर झगड़ा किस बात का रह जाएगा? दज्जाल का रास्ता साफ हो जाएगा। कोई झगड़ा कोई साजिश नहीं बचेगी। दुनिया में मौजूद हमारे मुखालफिन शीरो शक्कर होंगे, लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर इसराइल को तस्लीम करना होता तो इतना मैदान कभी न सजता। पाकिस्तान ने अगर इसराइल को तस्लीम करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। इतनी जंगे इतनी शहादतें न देखते, इतने गद्दार न सहने पड़ते। अब आखिरी बात इसराइल को तस्लीम करने के बारे में सोचना और ये सोचना कि ऐसा हो जाएगा तो ये सरासर अहादीस मुबारका का भी इनकार है जो आखिरी जंगों से मुतालिक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। पाकिस्तान कभी भी इसराइल से हाथ नहीं मिलाएगा। अगर हम ऐसी कोई हरकत करते हैं तो ये 2 मुकद्दस मकामात से गद्दारी होगी। बदले में मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा दोनों देनी होंगी। हमें ग़ज़वा हिंद से दस्तबरदार होना होगा, हमें कश्मीर से दस्तबरदार होना होगा, हमें नजरे पाकिस्तान का इनकार करना होगा, हमें तमाम शहीदों की कुर्बानियों पर मिट्टी डालनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। और वज़ीर आज़म इमरान खान भी वाज़ेह तौर पर ये बता चुके हैं कि फ़लस्तीनियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं होने दिया जाएगा। उन पर जबरदस्ती काबिज इसराइलियों को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइल एक नाजायज रियासत है, ये तो कायदे आज़म भी बता चुके थे। मौजूदा दौर के तनाजुर में एक बात हमें याद रखनी है कि हमें इसराइल से खतरा नहीं, इसराइल को हमसे खतरा है। अब जो हवा चल पड़ी है, मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल को तस्लीम कर चुका है। सऊदी अरब भी अंदर खाते इसराइल के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत बना चुका है। तो अब कई ईमान फरोश ऐसे निकलेंगे जो इसराइल को माई बाप कहेंगे और पाकिस्तान में भी ऐसे लोग सामने आने लगेंगे जो कहेंगे कि इसराइल को तस्लीम करने से क्या फर्क पड़ता है। हमें ये यकीन है कि आर्मागेडॉन यानी कि इसराइल और पाकिस्तान का टकराव लाजमी होना है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2020 के आखिर तक इसराइल को हर हालत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना है। अभी सारी सिचुएशन में होना क्या है कि हमें सबसे ज्यादा हमारी फौज के खिलाफ किया जाएगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दज्जाल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तानी फौज है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की मुखालफत में जब करारदाद पेश करता है तो इसराइल आंख दिखाता है। असल में यही पाकिस्तानी रुकावट है। हमारी मजबूती और बहादुरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हम दुनिया के वो मजबूत तरीन लोग हैं जिनके पासपोर्ट पर लिखा है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए करामत नहीं, यानी इस ग्रीन पासपोर्ट पर कोई भी पाकिस्तानी इसराइल का सफर नहीं कर सकता। इससे ज्यादा वाशकाफ अल्फाज में इसराइल की नफी नहीं की जा सकती। यकीनन दुनिया भर के मुमालिक में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जिसके पासपोर्ट पर भी इसराइल की नफी मौजूद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान फलस्तीनियों की हिमायत हमेशा जारी रखेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।